अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। वेलकम टू माय चैनल ज़ौक़ ज़ायक़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ, चिकन वाइट कढ़ाई। और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल और शादियों वाली कढ़ाई है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 किलो चिकन को बहुत अच्छे से धो के साफ़ करके इसका पानी बिल्कुल खुश्क करके इसको थोड़ी देर रखना है और कढ़ाई में इसको डाल देना है। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल की मिक़दार इसमें कम रखेंगे। क्यों कम रखेंगे ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। और ये जो कढ़ाई है ये बिल्कुल ओरिजिनल रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई है और शादियों में भी जो बनती है ये वही कढ़ाई है और सेम रेसिपी है। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चमचे। ये जो मसाला मैं आपको दिखा रही हूँ ये ओरिजिनल कढ़ाई का मसाला है, इसे आप अपने घर में रख सकते हैं बना के। इसमें चाहिए 1 चमचा साबुत सूखा धनिया, 1 चमचा ज़ीरा और कसूरी मेथी। इसको चॉपर में डाल के अच्छे से पीस लेगा, दरदरा पीसिएगा, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं पीसना, इसको दरदरा सा पीसना है। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर 1 चमचा, सॉल्ट टू टेस्ट। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 प्याली तली हुई प्याज। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और शोरबे वाला बनता है, मसाले वाला। जो मसाले वाली हम कढ़ाई खाते हैं ना, बिल्कुल सेम वैसे ही बनेगा। उसके बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छे से हम भून लेंगे कि इतना भूनेंगे कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। और जैसे ही गोश्त का कलर इसमें चेंज होगा अब हम इसमें ऐड कर देंगे दही। दही को ऐड करने से पहले इसमें डालेंगे आधी चमची काली मिर्च पाउडर और इसको बहुत अच्छे से फेंट लेंगे। अगर आपने दही को अच्छे से नहीं फेंटा तो दही अलग हो जाएगी और उसका पानी अलग हो जाएगा और वो मोटे मोटे चंक्स की फॉर्म में आ जाएगी जो बिल्कुल ख़राब लगेगी कढ़ाई में। इसलिए दही को बहुत अच्छे से फेंट के हमें इसमें ऐड कर देना है। और अब दही को अच्छे से भून लेंगे चिकन के साथ, ऊपर नीचे करके, और बहुत अच्छे से। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दही डालने से इसका क्रीमी टेक्सचर होता है और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। और जब दही को ऐड करेंगे तो इसको हल्का हल्का चलाते रहेंगे और आंच को रखेंगे मीडियम। अगर आपने तेज़ रखा तो दही फट जाएगी और बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। दही अच्छे से मिक्स हो चुकी थी। अब हम ढक्कन ढक के इसको गोश्त गल जाने तक इसको पका लेंगे। ये मैं आपको बीच में अभी खोल के दिखा रही हूँ कि देखें दही ने अपना पानी छोड़ दिया है और चिकन ने भी अपना पानी छोड़ दिया है। इसमें पानी ऐड नहीं होगा, ये अपने ही पानी में पकेगी। अब हम चमचे को अच्छे से चला लेंगे ताकि जो गोश्त और मसाला है वो नीचे चिपके नहीं। इसको बहुत अच्छे से चला लेंगे। उसके बाद इस स्टेज में अब हम इसमें ऐड करेंगे कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते 2 डंडी ले लेगा, उसके पत्ते तोड़ के आप इसमें ऐड कर लेगा। कड़ी पत्ते से बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू इसमें आती है। इसको ज़रूर ऐड करिएगा आप। अब इसको बहुत अच्छे से पका लेंगे। तकरीबन मुझे 25 मिनट लगे हैं। 25 मिनट के बाद मैं आपको शक्ल दिखा रही हूँ कि हमारी कढ़ाई रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम। क्रीम डालने से पहले ये देखें, आपको मैं इसकी शक्ल दिखा रही हूँ कि कितनी प्यारी सी इसकी शक्ल आई है और बहुत ज़बरदस्त सी लग रही है। उसके बाद अब हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। उस वक्त मैंने तेल आपसे कम इसलिए डलवाया था क्योंकि जो क्रीम है, क्रीम में भी एक ऑयल होता है और दही में भी ऑयल होता है, ये अपना ऑयल भी छोड़ती है, तो इसलिए तेल वाइट कढ़ाई में हमेशा कम डालेगा। उसके बाद हरा धनिया इसमें छिड़क देंगे और कुछ हरी मिर्चों को मैंने काट लिया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है।
और कुछ हरी मिर्चों को मैंने बीच में से कट लगा के ये इसमें ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से ऊपर से छिड़क देंगे। उसके बाद तकरीबन इसको 5 मिनट के लिए मैंने इसको रखना है दम पे। उससे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी ऊपर से डालने से बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला जो स्टाइल है वो आ जाता है। उसके बाद अब मैंने ढक के इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको पकाया है। 5 मिनट के बाद ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ऑयल ख़ुद रिलीज़ हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त सी शक्ल आई है कढ़ाई की और बहुत ही मज़ेदार ये बनी है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, देखें ये कितना क्रीमी टेक्सचर इसका आया है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और अपने घर वालों का दिल खुश कर देगा। आपके घर में जिनको वाइट कढ़ाई पसंद है और वाइट कढ़ाई वो भी मसाले वाली, ये इस तरीके से बनती है। अब इसको देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें कितना मसाला है। और क्योंकि हम जब जाते हैं रेस्टोरेंट में तो उनमें मसाला नहीं होता, ये बिल्कुल उसी स्टाइल की। और देखिए गोश्त बिल्कुल गल चुका है, देखें बिल्कुल गोश्त गल चुका है और टूटा भी नहीं है। बिल्कुल 25 मिनट्स में हमारी कढ़ाई रेडी हो गई है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आपको मज़ीद ऊपर से हरी मिर्चें ऐड करनी है तो आप हरी मिर्चें ऊपर से ऐड कर सकते हैं। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये कैसी बनी है। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाइएगा। मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।